ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य धन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एंड वेलकम एवरीवन। हम भगवत गीता कर रहे हैं, 6th चैप्टर कर रहे हैं। और 6th चैप्टर के कितने श्लोक हमने कर लिए पहले? किसी को याद है कल कौन सा श्लोक किया था? एनीबॉडी रिमेंबर? 32। यस, कल 32 तक हमने कर लिया था, तो आज हम करेंगे 33 श्लोक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अर्जुन वाचा योऽयं योगस्त्वया प्रोक्ता, योऽयं योगस्त्वया प्रोक्ता सम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि, एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितं स्थिरम्। ओके, ट्रांसलेशन और पर्पट पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? को वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए ट्रांसलेशन? I can read translation. हाँ, कविता पढ़ो आप। Arjuna said, O Madhusudan, the system of yoga which you have summarized appears impractical and unendurable to me, for the mind is restless and unsteady. ओ तेरे की, ये क्या हो गया? क्या हुआ? ये तो लेने के देने पड़ गए। क्या हुआ? कृष्णा ने इतनी सारी बातें बोली पीछे, और अब अर्जुन क्या बोल रहा है यहाँ पे? अर्जुन कह रहा है ये जो आपने बताया है। पढ़ो क्या? इट अपीयर्स impractical and unendurable to me. हाँ, ओहो, तो इतना उसने सुना, लेकिन उसको सुनने के बाद ये लगा कि ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज नहीं है। तो देखो, भगवत गीता इससे क्या पता लगता है, बड़ी प्रैक्टिकल बुक है। ऐसे इम्प्रैक्टिकल नहीं है कि हवा में बातें करें, नहीं, जो हमारे काम की चीजें वही बताती है। तो अर्जुन भी जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं चीजों को, देख उसके बेसिस पे ही यहाँ बता रहा है। कह रहे हैं तो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है और अनएंड्यूरेबल है। अब ऐसा उसने क्यों बोला? कोई बता सकता है क्यों बोल रहा है अर्जुन ऐसे? प्रभु जी, आजकल ऐसे सब इतना डिफिकल्ट योगा करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो योगा तो यहाँ इतने योगा स्टूडियो हैं, इतना लोग सुबह सुबह जाते हैं, आपने देखा होगा पार्क में, वहां तालियां बजाते हैं, या फिर वहां पे हंसते हैं जबरदस्ती, या फिर वहां पे सर के बल बैठते हैं, कुछ ना कुछ कलाबाजियां करते हैं। तो प्रभु जी, पर इसमें ये है ना कि सर्टेन काइंड ऑफ ग्रास पे बैठना है, इस हाइट पे बैठना है, इस लेवल पे होना है, ये सब हम लोग विद इम्परफेक्ट सेंसेस नहीं अटेन कर सकते। ओके, ऑलराइट। और कोई कुछ बताना चाहेगा? और क्यों कह रहा है अर्जुन कि इम्प्रैक्टिकल और अनएंड्यूरेबल है? Because हम सेंस ग्रेटिफिकेशन में बहुत ज्यादा जाते हैं और हमारा माइंड स्टेबल नहीं होता। हाँ, तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट बताया है कि माइंड जो है वो बहुत रेस्टलेस और अनस्टेडी है। ये अर्जुन बोल रहा है, अर्जुन का माइंड। आप लोगों में से किसी ने कभी, आप लोगों का तो नहीं होगा रेस्टलेस एंड अनस्टेडी, कि किसी का है यहाँ पे रेस्टलेस या अनस्टेडी? यहाँ पे मुझे उससे ऊपर भी कोई टर्म है तो शायद वही होगा मेरा तो यहाँ पे रेस्टलेस और अनस्टेडी अर्जुन के माइंड के बारे में बोला गया है।
अगर आप में से किसी और का यहाँ माइंड रेस्टलेस या चंचल है या अनस्टडी है, स्थिर नहीं रह पा रहा, बड़ा चंचल है, तो आप हाथ ऊपर कर सकते हैं। कोई है यहाँ पे? तो जो जो हाथ ऊपर कर रहे हैं और जो जो मानते हैं उन लोगों को समझना चाहिए अब कृष्णा आने वाले सेक्शंस में क्या कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भगवत गीता के। क्योंकि अब कृष्णा बताने लगेंगे कि अच्छा आपका माइंड रेस्टलेस और अनस्टडी है और आप ये नहीं कर सकते, तो चलो अब आप ये करो, तो वो एक्सप्लेन करेंगे कृष्ण। तो अब आपको ध्यान से पढ़ना है, स्टडी करना और अटेंड करना है सेक्शंस आने वाले। तो बहुत अच्छा किसी ने यहाँ पे बताया कि कई सारे रीजंस हैं जो अर्जुन ये पॉइंट रेज कर रहा है। तो अभी हम देखेंगे, परपट पढ़ेंगे और परपट पे पता लगेगा हमें और ज्यादा कि क्यों, क्योंकि अभी काफी अच्छी पॉइंट्स बोले हैं और हमने डिस्कस भी किया था कैसे वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हैं पॉइंट्स इवन फॉर भक्ति योगी। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं बताई गई हैं जो स्ट्रिक्टली ध्यान योगा के ऊपर या अष्टांग योगा के ऊपर फोकस करते हुए करनी है, जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है और कलयुग में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वो अब हम परपट पढ़ेंगे, फिर डिस्कशन करेंगे। तो कौन वॉलंटियर करेगा परपट पढ़ने के लिए? I can read. मुझे पता नहीं किसने बोला, लेकिन जिसने भी बोला आप प्लीज रीड कीजिए। Who's saying? अदिति दीदी आप रीड कर रहे हो या मैं कर लूं? कर लो आप कर लो. I'll do next. Okay. Purport: the system of mysticism described by Lord Krishna to Arjun, beginning with the word Sukau Dese and ending with Yogi Parama, is here being rejected by Arjun out of a feeling of inability. It is possible for an ordinary man to leave home and go back to a secluded place in the mountains or jungles to practice yoga in this age of Kali. The present age is characterized by a bitter struggle for a life of short duration. People are not serious about self-realization even by simple practical means, and what to speak of this difficult yoga system which regulates the mode of living, the manner of sitting, selection of a place, and detachment of the mind from material engagements. As a practical man, Arjun यहाँ पे स्टॉप करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना? थैंक यू फॉर रीडिंग। क्या बताया? द सिस्टम ऑफ मिस्टिसिज्म डिस्क्राइब्ड बाय लॉर्ड कृष्णा टू अर्जुन, बिगिनिंग विद द वर्ड सोचौ देशे एंड एंडिंग विद योगी परमः, is here being rejected by Arjun out of a feeling of inability. It is not possible for an ordinary man to leave home and go to a secluded place in the mountains or jungles to practice yoga in this age of Kali. तो अब क्या कह रहे हैं कृष्णा अर्जुन को? पिछले सेक्शंस में आप लोगों को याद होगा कि कैसे घर छोड़ के एक सेक्लूडेड प्लेस में आपको जाना पड़ेगा और वहां पे योगा की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ध्यान, माइंड को एकदम फोकस करके चलाना पड़ेगा। और उसके लिए पहाड़ों में, जंगल में, ऐसी जगह जाना पड़ेगा आपको करने के लिए। तो अर्जुन सोच रहा है कि यार ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं लग रहा, प्रैक्टिकल नहीं है। और फिर प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये अर्जुन का बोल रहा है, ये इतने टाइम पहले बोल रहा है। और अभी क्या चल रही है, कौन सी एज चल रही है? अभी सतयुग चल रही है कि द्वापर? कौन सी युग है अभी? कलयुग। ओह, कलयुग है। तो अभी कलयुग चल रहा है, तो कली में तो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। प्रेजेंट एज कली, तो कलयुग की क्या क्वालिटीज हैं आप लोगों को किसी को पता है? क्या होता है, क्या स्पेशलिटी है कलयुग में? शॉर्टर लाइफ स्पैन प्रभु जी। हाँ, बहुत, हमारी जो लाइफ स्पैन है बहुत छोटी होती जाती है। तो मैक्सिमम आप देख लोगे कि लोग कोई 100 साल, कोई थोड़ा सा 100 से ऊपर तक जी पाते हैं, और वो भी बुरी बुरी हालत हो जाती है उनकी।
पहले के टाइम में ऐसे नहीं होता था। पहले की एजेस में सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, उनमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, उनमें बहुत लंबी ड्यूरेशन होती थी आयु की, और धीरे धीरे सतयुग में तो बहुत ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे कम होती आती। और कलयुग के एंड तक तो लोगों की एज और मैक्सिमम एज जो है वो कम हो जाएगी। पता है आप लोगों को? सतयुग जो कलयुग के शुरू शुरू में है, फिर भी लोग काफी साल जी लेते हैं, लेकिन बाद में आप देखो ऐसे नहीं होगा। जैसे अब भीष्म पितामह को देखो आप, भीष्म पितामह का एग्जाम्पल याद है? तो आपको पता है भीष्म पितामह की जनरेशन, उनके बाद कितनी और जनरेशन आई थी कुरुक्षेत्र के युद्ध में? कौन कौन आया था? एक तो भीष्म पितामह की जनरेशन हो गई वो, और फिर कौन सी थी नेक्स्ट जनरेशन? किसी को यहाँ पे पता है? विचित्रवीर उनके जो, हाँ, किसने बताया ये? किसने बोला? राशिका। राशिका, वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो विचित्रवीर जो है वो थे, किसके भाई थे वो विचित्रवीर? किसके स्टेप ब्रदर थे वो? भीष्म पितामह, हाँ, भीष्म पितामह के स्टेप ब्रदर थे। लेकिन शांतनु महाराज और सत्यनी के। हाँ, लेकिन वो भीष्मा के पिता तो स्टेप ब्रदर तो थे, लेकिन उनसे बहुत छोटे थे, ऑलमोस्ट समझ लो नेक्स्ट जनरेशन ही थी उनकी, क्योंकि जब उनकी शादी करने का टाइम था तब उनके पिता ने सत्यवती से शादी की, याद है? तो जो भीष्मा है उनकी ऑलमोस्ट नेक्स्ट जनरेशन का टाइम आ गया था जब विचित्रवीर जो थे वो राजा बने। और फिर उनके नेक्स्ट जनरेशन कौन थी विचित्रवीर की? नेक्स्ट कौन उनके बच्चे? पांडु और धृतराष्ट्र, कुरु। हाँ, तो धृतराष्ट्र और पांडु ये आए उनके नेक्स्ट जनरेशन में। और पांडु और धृतराष्ट्र के नेक्स्ट जनरेशन में तो आप लोगों को पता ही है कौन आया था? अर्जुन। अर्जुन। तो कितनी जनरेशन हो गई? एक भीष्मा, भीष्मा से थोड़े से छोटे विचित्रवीर, विचित्रवीर की नेक्स्ट जनरेशन पांडु और धृतराष्ट्र सेकंड, थर्ड जनरेशन हो गई पांडव और कौरव। अब पांडव और कौरव में अर्जुन और भीम का ही एग्जांपल ले लो, तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन कौन थी? अभिमन्यु। अभिमन्यु। अभिमन्यु थी उनकी नेक्स्ट जनरेशन, राइट? और उसकी नेक्स्ट जनरेशन कौन थी? अभिमन्यु और घटोत्कच जो आ गए, महाराज। परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज। और घटोत्कच भीमा, भीमा के नेक्स्ट जनरेशन कौन था उसका? भीमा का कौन था? घटोत्कच। और घटोत्कच की नेक्स्ट जनरेशन बर्बरिक। तो 5-6 जनरेशन तक सब थे वहां पे। तो आप सोचो भीष्मा की लाइफ कितनी बड़ी थी। और फिर भी ऐसे नहीं कि वो बेड पे पड़े हुए हैं लॉक करके कि जी बीमार है वो बीमार है, बूढ़े हो गए, बीमार है, नहीं ऐसे तो नहीं हुआ ना? कैसे हुआ था? मेरे ख्याल से ऐसे ही हुआ है। वो हट्टे कट्टे वहां पे सबसे पावरफुल थे। वो जब कुरुक्षेत्र में थे तो सबसे पावरफुल थे, जबकि उनके आगे और 6 जनरेशन आ गई थी। पापा, वो सबसे पावरफुल नहीं थे, कृष्णा सबसे पावरफुल। सॉरी, यस यू आर राइट। तो भीष्मा जो थे वो वहां पे इतनी पूरी अपनी शक्ति उसके सामने कोई उनको हरा नहीं पा रहा था। तो ये थे भीष्मा। तो ये होता था पहले के युगों में, ऐसे लंबी लंबी आयु होती थी। इनफैक्ट अगर आप बाइबल में भी देखोगे तो बाइबल में भी हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हैं उसमें कि जो सबसे ओल्ड मैन के बारे में उनकी कई हंड्रेड्स ऑफ इयर्स की एज है। ऐसे नहीं कि बस 100 साल की एज लिखी है। जो सबसे ओल्ड लोग हैं उनकी तो कई हंड्रेड्स ऑफ 900 या समथिंग लाइक दैट है उनकी एज। अभी भी लोग 100 से भी बड़ा बन सकते हैं क्या?
हाँ थोड़ा बहुत ज्यादा बन सकते हैं, लेकिन 200 तक नहीं जा सकते, क्योंकि कलयुग है ना, कलयुग में नहीं हो पाता। पापा और ऊपर से हम लोग अपनी किशोर के कोई पेरेंट्स या उसकी फैमिली में कोई 101 थैंक यू। तो अभी हमारी लाइफस्टाइल हमने ऐसी बना दी है कि हम फोकस करते हैं कि कैसे अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाएं, और उस चक्कर में हम वी आर डिगिंग आवर ओन ग्रेव, हम अपनी कब्र खोद रहे हैं। कैसे? इतनी सारी हमने यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, फैक्ट्रीज बनाई और उनसे सारी चीजें पॉल्यूट हो गई। अभी हम अलग अलग तरह की न्यूक्लियर रिलेटेड चीजें बना रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? रेडिएशन आ रहे हैं। उसके बाद हम इतने सारे 2G 3G 4G 5G 6G 7G ये सब ला रहे हैं। इन सब से पूरे एनवायरनमेंट में वाईफाई और रेडिएशन और ये सब हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं ना। तो अभी क्या हो रहा है, हम अपने हेल्थ को खुद ही डिस्ट्रॉय करने के लिए पूरा कोशिश कर। पहले के जमाने में क्या होता था, आज से 100 साल पहले भी ले लो, लोग जाते थे अपना, जहां नदी हुई वहां से पानी पी लिया। अब आज की डे और एज में कभी आप सोच सकते हो नदी से पानी पीने का? सोच ही नहीं सकते। तो ये पूरा जो है थैंक्स टू आवर न्यू आउटलुक टू लाइफ, हमारी नई आउटलुक जो है, जो हमारे को वेस्टर्न वर्ल्ड ने दी है, और उसको हम आंखें बंद करके बस एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, उसका उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं समझ रहे। पूरी ओशंस पॉल्यूट हो चुके हैं, जो हमारे प्लांट्स हैं उसके अंदर, प्लांट्स के अंदर से अगर आप देखोगे माइक्रो प्लास्टिक आ रहे हैं चीजें, एनिमल्स के अंदर तो मैक्रो माइक्रो सारे प्लास्टिक हैं। तो जो हमारी बॉडीज है उनके अंदर छोटे छोटे प्लास्टिक्स आ रहे हैं अलग तरीके से। सो दिस इज टू द एक्सटेंट हाउ वी हैव really contaminated and polluted the whole environment. Papa, water pollution. तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ लाइफ के बारे में बताया गया है कलयुग में। और क्या है कलयुग की खास बात? कोई और बता सकते हैं आप? क्या है कलयुग की? प्रभु जी मेमोरी बहुत खराब है। हाँ, लोगों की जो मेमोरी है ना वो बड़ी खराब हो जाती है। पहले के टाइम में लोग सारे के सारे ग्रंथ याद कर लेते थे, पूरी भगवत गीता बोलो वो पूरी भगवत गीता याद हो जाती थी उनको। उनके टाइम में ऐसे नहीं कि पेन और पेपर लेके खड़े हैं कि क्या बोला गुरुजी ने, नहीं, वो गुरुजी रिसाइट करते हैं और बच्चे रिपीट करते हैं जो गुरुजी ने बोला, और उनको धीरे धीरे याद हो जाती है सर। इसलिए पहले के लोग होते थे श्रुतिधर। श्रुतिधर पहले कॉमनली इतने लोग तेज होते थे, और अभी कुछ टाइम पहले भी कहते हैं कि ऐसे ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते थे जिसमें कई सारे लोग आएंगे और वो बैठ जाएंगे। मान लो 50 लोग बैठ गए या 100 लोग बैठ गए, और वो 100 लोग जो हैं उनमें से कई सारे लोग हाथ ऊपर करके सवाल पूछेंगे। सबने जब सवाल पूछ लिया, फिर उसके बाद वो व्यक्ति जो श्रुतिधर है, वो जिससे सवाल पूछे गए हैं, वो पहले तो उस लड़के का नाम बताता है कि जिसने सवाल पूछा है। हाँ भाई अंश, आपने क्वेश्चन पूछा था नंबर 1, और क्या क्वेश्चन था? वो क्वेश्चन बताएगा कि क्या क्वेश्चन था, फिर उस क्वेश्चन को आंसर करेगा, और फिर जाएगा नंबर 2। हाँ भाई आप बताओ, आपका ये नाम है भव्या, आपने ये क्वेश्चन पूछा था, फिर वो क्वेश्चन का आंसर करेगा। तो ऐसे पूरे टाइम वो 100 के 100 क्वेश्चंस का आंसर करेगा, ऐसे जो लोगों ने पूछा। और इस दौरान एक बंदा खड़ा होगा, वो घंटी बजा रहा है साथ साथ, टंग 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 टंग, और एट द एंड ऑफ होल सेशन ये व्यक्ति बताएगा कि कितने घंटे बजाए हैं उसने। कैन यू इमेजिन? This is to the extent people had the memories. वो इतना सब याद करके और वो कर पाते थे।
तो वो सब अब कलयुग में पॉसिबल नहीं। तो ये हो गया कलयुग की। और क्या है कलयुग की क्वालिटी? Kali means quarrel, हाँ, fight, laziness. बहुत कुछ है। करेक्ट करेक्ट। पापा वो आर्ग्यू करते थे कलयुग में। यस, कलयुग में लोग बहुत आर्ग्यू करते हैं। वेरी नाइस। सो मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता। तो मंदा मीन्स इंटेलिजेंट नहीं है ज्यादा, और लेजी है, क्वारलसम है, और अनफॉर्चुनेट है लोग। तो क्वारल, हिपोक्रेसी बहुत ज्यादा है कलयुग में। तो ये सब चीजें कलयुग में बहुत प्रेवलेंट है। तो अगर हम ये सब क्वालिटीज देखते हैं किसी में, या हमारे को एक्सपीरियंस होती हैं, तो हमें इससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो कलयुग की क्वालिटी है ना। कलयुग में तो ऐसा होगा ही होगा, हमें समझ लेना चाहिए कि तो पार्ट ऑफ कलयुग है। हमें अपना पूरा फोकस करना है सीखने में भगवत गीता। तो हमारा गोल जो है उसी में फोकस होना चाहिए। समझ में आ रहा है सबको? हाँ जी प्रभु जी। तो ये कलयुग की कुछ कुछ क्वालिटीज थी। और क्या है कलयुग की क्वालिटी, और कौन बताएगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, पाप करने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाएगी। यस, पाप करने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाती है। करेक्ट। और कौन बताएगा? हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण भगवान। मनी टॉक्स, मतलब जिसके पास पावर एंड फेम एंड मनी है, सिर्फ उन्हीं की तरफदारी की जाएगी। वेरी गुड। ये एक्चुअली भागवतम में लिखा है। भागवतम में लिखा है कि कैसे चेंज हो जाएगी सारी चीजें, और जिसके पास मनी है, पावर है, उन सब को ही रिस्पेक्ट दी जाएगी। पहले ऐसे नहीं होता था। पहले किसको रिस्पेक्ट दी जाती थी? जिसके पास नॉलेज है, ज्ञान है, ब्राह्मण्स, जिनके पास स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो स्पिरिचुअल कनेक्ट करा सकते हैं। और ब्राह्मण की क्वालिटी क्या होती थी कि वो खुद सिंपल लाइफ जीते थे, और सिंप्लिसिटी और सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग के एग्जाम्पल थे वो। पर्सनली वो शो करते थे कैसे सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। अब आज के जमाने में तो है ही नहीं, सिंपल लिविंग तो दिखती ही नहीं है, और थिंकिंग अगर कहीं दिख जाए तो बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज यहाँ तो ये है कि नो सिंप्लिसिटी एंड नो थिंकिंग, ये आज सोचते नहीं हम। तो आगे यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं, पीपल क्या है कलयुग की खासियत? पीपल आर नॉट सीरियस अबाउट स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। तो सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में सीरियस नहीं है लोग। वो अपना, हमने कितनी बार डिस्कस किया है ये चीज कि 5 डे का टेस्ट मैच लोग पूरा देख लेते हैं, 5 दिन एटलीस्ट देख लेते थे, अभी भी देख लेते होंगे। पूरा 1 डे क्रिकेट मैच कितने घंटे का होता होगा? 8 घंटे 10 घंटे का तो होता ही था। तो वो पूरा हमारे पास टाइम होता था। कई बार तो हम एक एक बॉल भी हमसे पूछ लेना कि क्या किया था, तो हमें ये याद होता था कि हाँ, कौन से बॉल पे कहाँ पे कैच ली थी उसने, कौन सी पोजीशन पे। तो हमारी एक भी मिस नहीं होती थी। तो उसके लिए हमारे पास पूरा टाइम है। 3 घंटे की मूवी कोई प्रॉब्लम नहीं, देखी जाएगी सब तरीके से। कहीं इधर उधर जाना है, करना है, घूमना है, लॉन्ग ड्राइव, वेकेशन, नो प्रॉब्लम। लेकिन कोई कहेगा 5 मिनट चैंटिंग, अरे नहीं यार, टाइम ही नहीं है लाइफ में, कैसे चैंटिंग कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। भगवत गीता क्लास, अरे नहीं, भगवत गीता तो बहुत भारी, क्या बात कर रहे हो यार, ऐसी बातें मत करो भगवत गीता वगैरह। तो पीपल आर नॉट सीरियस अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन। बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। और आगे क्या लिख रहे हैं? इवन बाय सिंपल प्रैक्टिकल मीन्स, अगर कोई आसान तरीके भी उनको दे देते हैं तो भी वो इंटरेस्ट नहीं उनका। तो ये तो बड़ी डिफिकल्ट योगा सिस्टम की बात आ गई कि घर छोड़ के जाओ आप जंगल में, माउंटेन में, पहाड़ों में, वहां पे एक देखो कुशा ग्रास बिछाओ, डियर स्किन रखो। तो ये तो बहुत आसान नहीं हुआ। और घर में लोग रेगुलेटेड लाइफ नहीं जी पाते। कलयुग में
घर में रेगुलेटेड। पहले के टाइम में क्या होता था कि सूर्य उदय होता था तो लोगों को लाइट मिलती थी, तो वो तभी काम करते थे सारा। सूर्य उदय होने से पहले जाग जाते थे और फिर सूर्यास्त के बाद सो जाते थे। नेचुरली लाइट ही नहीं है। अब हमने कहा हम तो बहुत एडवांस है भाई, हमने तो लाइट बनाई, इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन उससे हुआ क्या है, हमारी पूरी रूटीन टॉपसी टर्वी हो गई है। हम कब खाते हैं, कब सोते हैं, कब क्या करते हैं, कुछ रहा नहीं है। और उससे हमारी जो है लाइफ वो बेटर नहीं, एक्चुअली हमारी हेल्थ और हमारी स्पिरिचुअल क्या कहते हैं एंडेवर्स, ये नेगेटिवली अफेक्ट हो। तो जो जो पॉजिटिव चीजें हमको दिखती हैं ये सो कॉल्ड एडवांसमेंट की, इनके साइड इफेक्ट्स भी हमारे को पता होने चाहिए। ये है रियली इंटेलिजेंट पर्सन। अभी क्या है कि बहुत सारी चीजें जो है ना वो स्क्यूड होती हैं, वो बहुत ज्यादा बायस्ड होती हैं। वो एक एंगल से ही आपको दिखाती हैं जो उनको दिखाना होता है, और फिर जब प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है फिर वो प्रॉब्लम को फोकस बना लेते। लेकिन जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो शुरू से समझता है कि हाँ भाई क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके चैलेंजेस हैं, रिस्क हैं, और उस हिसाब से अपने आप को रेगुलेट करते हैं। तो ये डिफिकल्ट योगा सिस्टम तो कलयुग में कर नहीं पाएगा कोई। फिर क्या लिखा है, विच रेगुलेट्स द मोड ऑफ लिविंग, द मैनर ऑफ सिटिंग, सिलेक्शन ऑफ प्लेस एंड डिटैचमेंट ऑफ द माइंड फ्रॉम मटीरियल सेंसेस एंड एंगेजमेंट्स। तो इसमें तो बहुत सारे फाइन ट्यून करना पड़ेगा कि कहाँ पे आप बैठे हो, कितनी देर के लिए आप बैठे हो वहां पे, किस पोस्चर में बैठे हो, क्या है आपकी लिविंग स्टाइल, और टोटली डिटैच्ड हो जाए आपका माइंड मटीरियल चीजों से। तो ये सब चीजें अर्जुन ने जब सुना तो उसने कहा ये तो भैया इम्पॉसिबल लग रही है। तो अर्जुन को तब भी इम्पॉसिबल लग गई थी 5000 साल पहले, जबकि अर्जुन का माइंड कितना ज्यादा हमसे ज्यादा पावरफुल था। वो कितनी चीजें उनको जो पढ़ाते थे वो उसको उसी दिन मास्टर कर लेता था, नेक्स्ट दिन तक उसको याद होती थी। उसको पूछो हाँ कल मैंने आपको ये सिखाया था, आप बताओ, वो बता देता था कि हाँ हाँ ये था। अब आज हम किसी को कोई बुक पढ़ के सुनाएं या कोई स्टोरी पढ़ते हैं, पढ़ के सुनाते हैं, उसको कहते हैं हाँ भाई सुना, अब नेक्स्ट डे वो सुना नहीं पाता है कि नहीं, कोई सुना नहीं पाता। क्यों नहीं सुना पाता? क्योंकि आप ध्यान अटेंशन स्पैन ही नहीं है, सुनते ही नहीं ढंग से और फिर बता नहीं पाते। लेकिन अर्जुन जो है वो सब कर पाता था, फिर भी अर्जुन कह रहा था कि ये प्रोसेस तो नहीं प्रैक्टिकल। ओके, कंटिन्यू करोगे आप अक्षता? कहां तक पढ़ा था आपने? यहां तक पढ़ा था ना? हाँ जी। हाँ, इसके आगे से पढ़ो। As a practical man, Arjun thought it was impossible to follow this system of yoga, even though he was favorably endowed in many ways. He belonged to the royal family. He belonged to the royal family and was highly elevated in terms of numerous qualities. He was a great warrior. He had a great longevity, and above all, he was most intimate friend of Lord Krishna, the supreme personality of Godhead. 5,000 years ago, Arjun had much better facilities than we do now, yet he refused to accept this system of yoga. In fact, we do not find any record in history of his practicing it at any time. Therefore, this system must be considered generally impossible in this age of Kali. Of course, it may be possible for some very few rare men, but for the people in general, it is impossible proposal. If this were so 5,000 years ago, then what of the present day? Those who are imitating this yoga system in different so-called schools and societies, although complacent, are certainly wasting their time. They are completely in ignorance of the desired goal. Hare Krishna. हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे कितने अच्छे से प्रभुपाद भाई बता रहे हैं कि 5000 साल पहले बड़ी सारी फैसिलिटीज थी अर्जुन के पास, वो बहुत ज्यादा एडवांस था हमसे, लेकिन फिर भी वो इस चीज को प्रैक्टिकल नहीं समझ रहा था। तो अब कहाँ हम कर पाएंगे ये चीज?
हो सकता है कोई कभी रेयर व्यक्ति कर ले तो कर ले, लेकिन जनरली ज्यादातर लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है अपने घर छोड़ के जाना और पहाड़ों में रहना और जंगलों में रहना और वहां ये प्रैक्टिस करना। नहीं, हम घर में रह के कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने साथ ही साथ हमारे को उसके भक्ति योगा में प्रैक्टिस करने वाले चीजें वहां पे बता दी कि क्या क्या उसमें से नोट वर्दी लेने लायक पॉइंट्स हैं, ताकि जहां पे भी हैं हम वहां पे उसको प्रैक्टिस करें इन भक्ति योगा प्रोसेस। और जो लोग योगा करने के लिए योगा स्टूडियो या पार्क या इधर उधर जा रहे हैं, वो तो सिर्फ क्या कहते हैं, थोड़ी एक्सरसाइजेज हैं जो शरीर के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, जो कि साइड इफेक्ट है अष्टांग योगा का। मेन गोल प्राइमरी इफेक्ट नहीं है। प्राइमरी उसका गोल क्या है? भगवान की प्राप्ति। और उसके अंदर वो इतना प्रैक्टिकल नहीं है कलयुग में, तो इसलिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें प्रैक्टिस करने की योगा जरूरत नहीं है। हाँ, हेल्थ के लिए अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है दैट्स ओके, दैट इज नॉट द मेन गोल। अभी मेन गोल जो है लाइफ का वो साथ साथ रख के चलना है, एंड दैट इज टू लर्न भक्ति योगा और भगवान की तरफ बढ़ना। और उसके लिए आने वाले सेक्शन में कृष्णा और अच्छे से बताएंगे, तो ये हम कंटिन्यू करेंगे इसका डिस्कशन आने वाले टाइम में। अभी हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है तो हम ले सकते हैं। किसी कोई क्वेश्चन पूछना? ओके, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। आप लोगों को पता है अभी क्या है आजकल, क्या ये स्पेशल डे आई थिंक इंडिया में आज हुआ ना? क्या स्पेशलिटी है आज के दिन की? रथ यात्रा, जगन्नाथ। करेक्ट, जगन्नाथ रथ यात्रा। तो आप लोगों में से किसी ने रथ यात्रा जगन्नाथपुरी की अटेंड की क्या? कभी की? मैंने की है। अरे वाह, नहीं प्रभु जी। वहां जाके प्रैक्टिकली अटेंड किया आपने? एवरी ईयर हमारे रांची में जगन्नाथ मेरे घर के पास ही था, वहाँ एवरी ईयर होता था। ओके, तो आपने जगन्नाथपुरी में नहीं, आपने वहां पे लोकल किया है। वेरी नाइस। इनको भी बताओ, सबको बताओ। तो अंश भी छोटा था, अंश भी जब छोटा था उसने भी रथ यात्रा करी थी। यस यस यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो देखो, जगन्नाथपुरी में जाके रथ यात्रा करना बड़ा मुश्किल है सबके लिए। कुछ कुछ आप लोगों में से ये लोग होंगे जिनको ऐसा सौभाग्य मिला हो कि उन्होंने करी, लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं उन्होंने रथ यात्रा भगवान के जो जगन्नाथ जी के दर्शन है रथ यात्रा वो किए प्रभुपाद की कृपा से। तो प्रभुपाद जी जो हैं उन्होंने रथ यात्रा को अलग अलग दुनिया के कोने में स्प्रेड किया, और हमारे यहाँ पे भी होती है रथ यात्रा, और उसमें सेवा भी करते हैं बच्चे वगैरह। अंश भी करता है बहुत ज्यादा हेल्प रथ यात्रा में। तो ऐसे अलग अलग जगह रथ यात्रा का फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। आप लोग पता है क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों रथ यात्रा क्यों करते हैं? मतलब क्यों ऐसे लेके जा रहे हैं रस्सी से खींच के, क्या मतलब है इसका? जगन्नाथ जी को प्लीज करने के लिए। यस, जगन्नाथ जी को प्लीज करने के लिए। वेरी गुड आंसर। और क्या कर रहे हैं वो, लेके क्या जा रहे हैं रस्सी से जगन्नाथ जी को? कोई बता सकता है? स्पिरिचुअल जगह। ओके, किसी स्पिरिचुअल जगह। गुड आंसर। लेट्स सी, अभी कोई और भी आंसर देखते हैं किसी को करने। हाँ, कोई और? आपको, आप सबको मौका मिल रहा है आंसर करने का, कर लो इससे पहले कि वो कोई और आंसर बोले। एनीबॉडी? कहाँ लेके जाते हैं? टेम्पल है। हाँ, वेरी नाइस, करेक्ट, गुंडीचा टेम्पल। तो जगन्नाथ टेम्पल है, वहां से गुंडीचा टेम्पल लेके जाते हैं। और ये सिग्निफाई क्या करता है? गुंडीचा टेम्पल जो है वो सिग्निफाई करता है वृंदावन, और जो जगन्नाथ टेम्पल है वो सिग्निफाई करता है द्वारका। तो जगन्नाथ जी को लेके जा रहे हैं द्वारका से वृंदावन, और वृंदावन में बहुत सारे ब्रजवासीज हैं, वो वेट कर रहे हैं, गोपीज हैं जो वेट कर रही हैं भगवान की सेवा करने की। और
जैसे आपको पता है राधा कृष्णा बोलते हैं, कि 1 सेकेंड। तो जो डिवोटी होता है उसका क्या इंटेंशन होता है? कृष्णा और राधा का मिलन हो, राम और सीता का मिलन हो। आप देखते हो हनुमान जी इतनी दूर छलांग लगा के लंका गए, और क्या उनका इंटेंशन था कि कैसे राम और सीता जी को हम मिलाएं, ये इंटेंशन। तो डिवोटी का ये इंटेंशन होता है। तो यहाँ पे भी ये इंटेंशन हो रहा है कि लेके जा रहे हैं द्वारका से वृंदावन एक्चुअली कृष्णा को, क्योंकि वृंदावन में जो राधा रानी गोपीज ये समय ये सोर्स हैं बाकी सारे डिवोटीज की। जो क्वीन ऑफ द्वारका है वो सब इन्हीं के अंश हैं, राधा रानी और सब गोपीज के। तो मेन जो है वो है वृंदावन, तो वहां लेके जा रहे हैं। और इससे पहले के गुंडीचा लेके जाएं, कई सारे फेस्टिवल्स होते हैं, और एक फेस्टिवल होता है गुंडीचा मार्जनम। गुंडीचा मार्जनम मीन्स ये गुंडीचा मंदिर जो है इतने टाइम तक वहां पे भगवान नहीं आते पूरे साल, तो उसको साफ करना होता है भगवान के आने से पहले। तो साफ सफाई का जो कार्यक्रम है वो 500 साल पहले लॉर्ड चैतन्य खुद वो करते थे, डायरेक्ट करते थे कि कैसे करना। अलग अलग डिवोटीज आते थे, उनको वेलकम करते थे, उनको चंदन लगा के हार पहना के, और उनको सबको दे दिए जाते थे अस्त्र शस्त्र। कौन से अस्त्र शस्त्र थे ये थे झाड़ू पोछा वगैरह। कि आओ जी आओ सफाई में लगवा। ये भी कोई अस्त्र शस्त्र ये स्पेशल अस्त्र शस्त्र है गुंडीचा मार्जनम के लिए। तो फिर गुंडीचा टेम्पल को सब लोग क्लीन करते थे, और जब सब क्लीन करते थे ना तो सारे लोग इतना सारी डर्ट और मिट्टी वगैरह इकट्ठी कर लेते थे। लेकिन लॉर्ड चैतन्य इतनी ज्यादा इंटेंसली क्लीन करते थे, हर जगह से साफ 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 साफ, कि वो जितनी मिट्टी इकट्ठी करते थे वो बाकी सब के मिला भी दोगे ना तब भी उतनी नहीं होती थी। इतनी इंटेंसिटी होती थी साफ सफाई करने। और एक बार ही पूरा साफ कर लिया, फिर लोग कहते थे अब लॉर्ड चैतन्य कहते थे अब फिर से करेंगे एक और बारी, और फिर वो फिर से करते थे साफ सफाई। और फिर जब फिर से हो गई फिर वो पूछते थे अब, कहते थे आप पानी से करेंगे, अब पानी लेके आओ। फिर वो पानी डालते थे और पानी से सारी सेवा करते। तो ये जो साफ सफाई है गुंडीचा टेम्पल की, ये सिग्निफाई करती है हमारे हृदय की साफ सफाई। जितनी इंटेंसली लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु साफ कर रहे थे वहां पे, उतनी ही इंटेंसली लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु हम सबको सिखाते हैं कि कैसे भगवान के नाम लेने से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम भी लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु इंटेंसली लेते थे, क्योंकि ये नाम लेना जो है ये इनर क्लीनिंग का काम करता है। अंदर से हमारा हृदय जो है वो शुद्ध करता है नाम। और उसी तरीके से अगर हम रेगुलरली इसको फॉलो करें तो हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि जैसे गुंडीचा टेम्पल एकदम क्रिस्टल क्लीन हो जाता है, वैसे हमारा हृदय भी वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और जब हम एसोसिएशन में, जैसे गुंडीचा टेम्पल के लिए कितने सारे डिवोटी आए, सबको साथ में साफ किया, उसी तरह से जब एसोसिएशन में भगवद गीता पढ़ते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो इससे और ज्यादा अच्छे से हम इस पे काम कर सकते हैं। और इससे हमारे जो पूरी की पूरी कॉन्शियसनेस है वो प्यूरिफाई हो जाती है, और हम एडवांस करते हैं। और इसमें हमारे को एक आनंद आता है, मजा आता है इसमें। ऐसा नहीं है ये कोई पनिशमेंट है, अरे करना पड़ेगा, नहीं, ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस है। तो अगर आप, क्या प्रैक्टिस है कि माइंड जहां पे भी जा रहा है उसको लेके आना है और हेयर कराना है। क्या हेयर कराना है? सुनवाना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसको जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप इसमें अच्छे होगे। तो जितनी देर आप कर सकते हो आप चैंटिंग करो, और आप देखोगे ये मेडिटेशन जो है ये आपके माइंड को बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रांग बना देगा एब्जॉर्ब करने में भगवान का होली नेम। और अगर हम ये अभी से अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करें और इसको लाइटली लें या गलत तरीके से करें या करें ही ना, तो इससे क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, एज एडवांस होती है, उसके बाद हम ठीक से नहीं कर सकते चैंटिंग, मुश्किल हो जाता है।
कई लोग आप देखोगे जिन्होंने कई साल से नहीं करी या लेटर एज में शुरू करी, उनको ज्यादा कठिनाई होती है, वो कर नहीं पाते, उनको मेडिटेट करने में ज्यादा दिक्कत होती है। तो अभी जितने भी हम जिस भी उम्र के हैं, हमें अभी स्टार्ट कर देना चाहिए और सीरियसली करना चाहिए। और आइडिया ये है कि अगर हम इसको करते रहेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे तो मृत्यु के वक्त भी हमारे को भगवान की याद आएगी और रोज डेली एक्टिविटीज में भी हम भगवान का नाम ले सकेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये हमारी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए बहुत अच्छी हैं। ये हमारे मटेरियल लाइफ को तो परफेक्ट करती हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमारी जगह सेट हो जाती है और हम भगवान की सेवा में लगते रहते हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए भी और बाकियों के लिए। तो यहीं पे हम स्टॉप करेंगे। किसी का कोई और क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है तो हम ले सकते हैं। तो आप में से कितने लोग हैं जो रोज हरे कृष्णा महामंत्र की चैंटिंग कर रहे हैं? कोई है यहाँ पे जो रोज कर रहे हैं? हाथ उठा सकते हो। I do it daily. ओके, वेरी गुड। तो रक्षा माता जी कर रही है, रक्षा माता जी कर रही है, अलका माता जी, अदिति मम्मी और गुड़िया मम्मी कर रही हैं। और कौन कर रहा है? भव्या ने बोला कि राशिका ने बोला, आई थिंक राशिका ने बोला ना। ओके, और बाकी जिन्होंने हाथ नहीं ऊपर किया, आप कभी कभार कर रहे हो या नहीं कर रहे? अभी नहीं कर रहे हैं प्रभु जी। कर रहे हैं, ओके, वेरी गुड। आंटी कर रही हैं। और बाकी लोग? कविता, आपका मिस क्या हो जाता है? लेकिन कभी कभार कर रहे हो आप? हाँ, कभी जब टाइम। चलो, वेरी नाइस। कभी कभार कर रहे हो। आप कब करते हो? मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, कब करते हो आप? नो टाइम, जब मिले तब। तो आप एक काम करो ना, सुबह उठ के आप 11 बारी कर लो। 11 बारी पहले हरे कृष्णा महामंत्र करो आप, कुछ और करने से पहले। इतना तो कर सकते हो ना, 11 बारी में तो टाइम ही नहीं कुछ पता लगता। यस यस, है कि नहीं? तो कौन कौन आप में से लोग ऐसे हैं जो 11 बजे बारी सुबह उठते ही कर सकते हैं? तो कविता कर सकती है, और कौन कर सकते हैं? मधु माता जी, आप कर सकते हैं सुबह उठते ही? 11 टाइम्स करना है आपने, फिंगर में कर सकते हो आप। हाँ जी, मिनिमम 11 टाइम्स करो और उसके बाद एक माला बाद में कर लो। हरे कृष्णा सचिव, आज सचिन प्रभु दर्शन मिल रहे हैं आपके बहुत टाइम के बाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कहाँ से ये आवाज है? ये अतुल चाचू हैं और अजिति बुआ। दिखाओ। ये नहीं रहे ना, अच्छा देखो, हरे कृष्णा स्टोरी तो सुनी थी आपने अभी? हाँ। और कहाँ है? अभी देखा था ना अंश। तो बेटू सचिन प्रभु, कोई और। आप ये बताओ, आप कितनी बारी हरे कृष्णा मंत्र सुबह उठ के कर सकते हो? 11 बारी कर सकते हो आप उठते ही? क्या लगता है आपको? या आप 21 बारी करोगे? नाइट पे करता हूँ वो। आप भी करते हो? वाह, जब सोने का टाइम होता है वो ज्यादा करता हूँ। वेरी गुड। क्यूट। और क्या करते हो? कौन सा कीर्तन करते हो? आपकी बीवी कहाँ है? मुझे देखना है उनको। बेबी बाद में आएगा। नहीं जो, हाँ अंश का नाम देखो, अभी आएंगे। देखो, अगर ऐसे हरे कृष्णा। आंटी जी को देखना है मुझे। आंटी जी को देखना है, अब तुम्हें सबको देखना है। तो ये परफेक्ट है। ओके, तो आई थिंक वी विल स्टॉप इट हियर। अगर किसी का कोई और क्वेश्चन नहीं है, कमेंट नहीं है, तो फिर हम बाद में बात करते हैं। अब हम एंड करेंगे। वील कंटिन्यू टुमारो, कल इसी टाइम पे मिलेंगे। इससे पहले कि हम एंड करें, 11 टाइम्स हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करेंगे सभी लोगों के लिए, सभी लिविंग एंटिटीज के लिए। तो आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं और फिर हम हरे कृष्णा महामंत्र करेंगे।